हेलो, थैंक यू रंजना। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड में। और हमारे साथ, जैसा कि रंजना ने अभी आपको बताया है, अखिल गुप्ता, नितिन शर्मा जी, विजय गुप्ता जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अखिल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि होटल कारोबार जो है अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत रिस्क भी रहता है और बहुत सारी चीजों को देखकर इस व्यवसाय में लोग उतरते हैं। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होटल को बनाना है जिससे कि लोग उसको पसंद करें, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अलीगढ़ को वहां तक आप, हालांकि जिस होटल को हम देख पा रहे हैं बहुत जबरदस्त व्यवस्था यहां भी है, तो मैं इतना तो कम से कम मैं समझ गया हूं कि अब अलीगढ़ में भी जो बाकी जगहों पर जैसे होटल्स हैं उनकी टक्कर में अलीगढ़ खड़ा हो पा रहा है। और यहां भी लोग सोच रहे हैं, व्यवसायी जो यहां पर हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे अलीगढ़ आगे बढ़े, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अखिल जी, समारोह में माइक ले लीजिए प्लीज। हेलो हेलो। इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आयोजकों का। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अलीगढ़ से एक ऐसे परिवार से हूं जो हमारी ये चौथी पीढ़ी कारोबार में है। हम लोग सबसे पहले मेटल का और धातुओं का व्यापार करने वाले लोग हैं, कसेरे परिवार के नाम से। और हम लोगों का पुराने शहर कन्वरीगंज में ट्रेडिंग का व्यापार है, जिसमें कि हम लोग सारी अलीगढ़ की इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जैसे जस्ता, निकिल। तो ताले वगैरह में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो सब हम लोग उसको देते हैं। इस उद्योग धंधे में आने के बाद जब मैं अपनी दुकान पर बैठा करता था तो मेरे को एक बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि इस शहर के अंदर जो सिमटा हुआ था ये सिर्फ माल गोदाम तक था। तो हमारा एक लैंड पड़ा हुआ था रामगढ़ रोड पर, तो हमने उसकी शुरुआत अपने फादर से ये कहकर जमीन ली कि मैं इस पर एक होटल बनाना चाहता हूं जिससे बाहर के लोग आएं और रुकें। तो उन्होंने कहा ये बड़ा जोखिम का व्यापार है और ये हम बनिए लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमने कहा पापा हमें ये व्यापार करना है, और हमने जिद करके उस व्यापार को 2009 में मैंने बनवाना शुरू किया था। जो हमारा रामगढ़ रोड पर मीनाक्षी टॉकीज के, हेलो, तो वहां जब हमने होटल की बनवाने को शुरू किया, हमने होटल दे दूं। तो इस होटल के बारे में लोगों को हमेशा ये रहता था कि होटल अलीगढ़ में चलेंगे नहीं चलेंगे। छोटी छोटी धर्मशालाएं होती थी घरों में और सड़कों पर कनात लगा के शादियां हो जाती थी। इस होटल की जो शुरुआत हुई 24 फरवरी 2013 को, तो हमने शुरू के 2-3 महीने में परेशानी झेलने के बाद ये पाया कि अलीगढ़ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और उसी का उदाहरण है कि हमने वहां से शुरुआत करने के बाद इस होटल को 2019 में बनाया, जो कि ये बनकर 2020 में तैयार हुआ। और ये होटल अब हमारे आसपास 100 किलोमीटर के जितने भी लोग हैं वो वहां से भी इस होटल की सेवाएं लेने के लिए आते हैं। इस होटल के बारे में ही बता दूं कि यूपी टूरिज्म की पॉलिसी थी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी सरकार जी की, उसमें ये पास है होटल। यूपी टूरिज्म की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इसमें 15% का सब्सिडी और बहुत सारी सुविधाएं, जो डेवलपमेंट चार्ज वगैरह, ये वेवर वगैरह हमारा हुआ काफी बड़ा, और उसके बाद जो सुविधाएं दी उसका मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं योगी सरकार जी का, कि उन्होंने हम लोगों को जो सुविधाएं दी वही सुविधाएं हमने अपने आगे कस्टमरों को लिए, गेस्टों के लिए दी। आज आभा ग्रांड ये जो हमारा होटल है, यहाँ पर पार्किंग नॉर्म्स के हिसाब से हमने इसको सब बनाया हुआ है। और मैं यही प्रभु से कामना करता हूं कि हमारे शहर के जितने भी बड़े बड़े होटल बन रहे हैं उनसे सब लोग लाभान्वित हों
और हम सब लोग तरक्की करें, उस शहर को नया आयाम दें। धन्यवाद। मैं आपके पास आऊंगा नितिन जी। सवाल यही है कि जिस तरीके से इस होटल को हम देख पा रहे हैं, और एक बड़ी बात जो यहां पर अभी कही है अखिल जी ने कि सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सब्सिडी भी उनको मिली है, तो हम कह सकते हैं कुछ बदलाव आया है, और अगर जो चीजें दिखती हैं वो कहते हैं कि वही बिकती भी हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क भी देखने को मिल रहा है। बेशक ये बात सही है, और जो बदलाव यूपी ने टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर और भी इंडस्ट्री कह लीजिए योगी सरकार में देखा है, वो पहले नहीं देखने को मिला। अलीगढ़ भी बहुत हद तक बदलाव है, काफ़ी हद तक चेंजेस भी हो रहे हैं। अब जैसे अखिल भाई ने बताया कि जो टूरिज्म पॉलिसी योगी सरकार ने शुरू की है, इसका लाभ अखिल भाई ने भी लिया और भी बहुत से लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बेशक निश्चित रूप से बहुत बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मैं विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। अब प्लीज माइक ले लीजिए। आपसे सवाल ये है, चूंकि आप भी व्यवसायी हैं और बैटरी बैकअप का आपका व्यवसाय है, निश्चित रूप से लगातार हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं, एक नया बदलाव देखने को मिला है, उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, एक भयमुक्त वातावरण है, जैसा कि आपसे पहले जो लोग पैनल में जुड़े थे उन्होंने बताया कि अब हम व्यापार जो है वो भयमुक्त तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी हमको जाना है तो कोई डर नहीं रहता है। क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं अलीगढ़ में? बदलाव तो अलीगढ़ नहीं, मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में ही हुए हैं। अलीगढ़ का डेवलपमेंट, अलीगढ़ की जो डरने वाली स्थितियां होती थी पहले कभी, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से सारा कुछ धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गया। लाइट्स पहले बहुत ही कम आती थी, बल्कि ये मानो कि कब आती थी ये गिना जाता था, अब ये सोचा जाता है कब जाती है। लेकिन उस बीच में हमने जो स्टार्ट किया था अपना बैटरी लाइन का, वो वैसे तो मैं सेकंड जनरेशन हूँ, 1956 से मेरे फादर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, वो भी इंजीनियर, मैंने भी इंजीनियर को, मेरा थर्ड जनरेशन में बेटे हैं वो भी इंजीनियर हैं जी। बैटरी लाइन एक बहुत ही जरूरी है एनर्जी से रिलेटेड। अब मोदी सरकार, सभी लोग इस पे, सोलर पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे इंडिया में। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो सभी की एक नीड है। पावर बैकअप के बिना तो कुछ चलता ही नहीं, कोई भी चीज हो। 1 सेकंड का कट भी आज परेशान कर देता है, जो पहले 1-1 घंटे का परेशान नहीं करता था। आज लोगों के यहाँ कैंडल और माचिस तो होती नहीं है, पहले सब कुछ होती थी क्योंकि लाइट ही नहीं जाती। लेकिन अब उसका यूज दूसरा शुरू हो गया है जी। इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज गवर्नमेंट को उल्टा देने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज वापस दे देती है ग्रिड लाइन, आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि। लेकिन विजय जी अब अगर हम देखें, अलीगढ़ चूंकि अब महानगर है और ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये विचार कैसे आया था बैटरी बैकअप को लेके जो आपने व्यवसाय शुरू किया, और कितनी ज्यादा इसकी खपत है? अलीगढ़ की बात कर लें और आसपास के जो क्षेत्र है उनमें। आने का रीजन, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मेरा जॉब लगा, लेकिन लगने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना ऐसी इंडस्ट्रीज में जाएं जहां उसकी नीड हो लोगों को। तो एक जॉब करना और एक लोगों को जॉब देना, दोनों बहुत फर्क होता है। हमने अपनी इंडस्ट्री शुरू करी क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन से था, मुझे हॉबी भी थी इस लाइन में। तो 1990 से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गए। उस समय तो शायद शहरों में लाइटें ही नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास एक इन्वर्टर बैटरी लेने के लिए बहुत कुछ सोचना होता था, क्योंकि वो बहुत महंगा हुआ करता था उस समय। आज तो इकोनॉमी अच्छी है, सभी लोगों की बाइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो दिक्कत नहीं होती। तब से स्टार्ट किया। 2012 से हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के इंडस्ट्रियल एरिया में आके काम शुरू कर रहे हैं। आज भी हम लोग बहुत बहुत बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमें गवर्नमेंट से और कुछ भी चीजें मिल जाएं तो शायद हम इंडिया में कुछ ऐसी बैटरी बनाना चाह रहे हैं जो अभी इंडिया में किसी के पास नहीं है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। सरकार से क्या सहयोग रहा आपको? सरकार से हमेशा सहयोग रहा है, उन्होंने हर जगह हर पॉइंट पे हेल्प की है। अब एक छोटी सी हेल्प है कि एक अच्छी सी हमें एक बड़ी कोई प्लेस मिल जाए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जहां पर हमें सारे लाइसेंस मिल सकें, चाहे पॉल्यूशन हो या कुछ भी हो। वहां हम एक अपनी नई एक बड़ी सी इंडस्ट्री रन कर सकें जो वर्ल्ड वाइड एक नाम हो उसका। अखिल जी, चूंकि मैं बात करना चाहूंगा होटल व्यवसाय से जुड़े कौन कौन से वो चैलेंजेस होते हैं जो सामने आते हैं, और किसी अगर कोई नया व्यक्ति जो इस
व्यापार में आना चाह रहा है, जो इस व्यवसाय में आना चाह रहा है, उसको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हॉस्पिटलिटी लाइन जो है ये एक चैलेंज है। जब मैंने छोटी सी वो यूनिट उधर लगाई थी तो हम लोग देखते थे कि जब गाजियाबाद और दिल्ली से भी लोग आते थे और फूड के बारे में बात करते थे तो हम लोग रात के 12-12 बजे तक रुककर अपने शहर और लोगों से एक ही बात कहते थे, भाई हमारे शहर का नाम खराब ना हो और खाना अच्छे से अच्छा बनाइएगा, सर्विस अच्छे से अच्छा करिएगा। मुझे जो लगता है कि इस होटल इंडस्ट्रीज में जितने होटल अलीगढ़ के अंदर इस समय खुले हुए हैं और जितना नाम ताले की जगत में अलीगढ़ का है, आने वाले समय में और ये बढ़ना है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, अगर आप जीएसटी को देखें तो जीएसटी इस पर लगभग 5 साल पहले इसके ऊपर 18% था, जो आज की तारीख में खाने के ऊपर 5% है। मैं जब उधर बैठता था रामगढ़ रोड पर तो लोग कहते थे बिल मत बनाइएगा, हमारे को बिना बिल के खाना खाना है। और आज मैं देखता हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जो 5% हम लोग जीएसटी लगाते हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे संजीव भाई भी बैठे हैं और भी होटल व्यवसायी बैठे हुए हैं। जब उन लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि सरकार ने इतना आसान कर दिया है कि अब कोई जीएसटी के बारे में बात ही नहीं करता। मतलब ये है कि नंबर 2 का काम करना बहुत कम हुआ है, नंबर 1 का काम बड़ा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रयास हमेशा बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए, तभी हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। आज अलीगढ़ के अंदर रामादा, फॉर्च्यून, लेमन ट्री, क्लार्किन, सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं। इसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा है और अलीगढ़ ग्रो कर रहा है। और मैं अलीगढ़ के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि और योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि वो हमारे शहर के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए इसी तरह से सुविधाओं का पिटारा खजाना खोल दे। अखिल इससे जी, हम लोग इससे इतर अगर हम बात करें, चूंकि होटल व्यवसाय पर हमने चर्चा की और बहुत जबरदस्त होटल आपने बनाया है, सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर लें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं लेकिन अगर सुरक्षा का माहौल नहीं बनता है तो कोई होटल में आपके नहीं आएगा। अगर जो व्यापारी यहां आते हैं व्यापार करने के लिए दूसरे शहरों से, कोई व्यक्ति यहां ठहरने आता है, किसी काम से आया, कोई दवाई लेने के लिए यहां पर आता है किसी भी तरीके से, तो उसको जो भयमुक्त वातावरण एक मिल रहा है, एक जो बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 6 सालों में, अगर हम तुलना करें जब से योगी सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? क्या उससे पहले भी आप होटल व्यवसाय में थे, इन 6 सालों से पहले भी, उस दौर के और आज के दौर की अगर हम तुलना करें? जो भाजपा सरकार से पहले की सरकारें थी उसमें भय का वातावरण था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि हमारे शहर में इस समय जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, हमारे एडीएम सिटी साहब हैं जो कि सड़कों पर उतरकर रात रात को जो है व्यवस्थाओं को देखते हैं। और खुद अगर आप देखें तो पहले जितने भी पीपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स थे हमारे शहर के, वो लोग सड़कों पर नहीं आते थे कभी भी। आज उन्होंने जनता की नब्ज को समझा है। और अगर आप छोटी सी भी लूट, अगर वैसे तो कम ही होते हैं, अगर आज छोटी सी भी लूट होती है तो मैं देखता हूँ अलीगढ़ के बड़े से बड़े अधिकारी भी उस घटना स्थल पर जाते हैं, जिससे इस शहर के लोगों को अब मतलब भय कम हुआ है और एक बहुत बड़ा सामंजस्य बैठा है कि हमारे जो अधिकारी हैं, पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं, वो जनता के बीच जाकर उनके भय को दूर करते हैं। ये मैंने इसको मतलब समय को देखा इस बार। जी नितिन, मैं आपके पास आऊंगा। होटल व्यवसाय से इतर अगर हम बात करें, एक सुरक्षा के माहौल की हमने बात की, तो वो अखिल जी ने बताया कि बहुत बदलाव आया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग इस ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अलीगढ़ की अब हम बात कर लेते हैं। अलीगढ़ नगर निगम हो गया है, व्यवसाय यहाँ पर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ना ताले तक सीमित नहीं रह गया, बाकी बहुत सारे लोग अब यहाँ पर नए नए व्यवसायों को शुरू कर रहे हैं। सर्राफा व्यवसायी हमारे साथ जुड़े थे और अभी हमारे साथ पैनल में पावर बैकअप से जुड़े हुए भी व्यवसायी हैं। क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन कौन सी वो जरूरतें हैं जो वाकई में अभी अलीगढ़ में और होनी चाहिए, आप मानते हैं? अगर मैं पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो बेहद ज़रूरी है कि अलीगढ़ को एक टूरिस्ट प्लेस का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे
चीज़ें डेवलप की जाएं जिससे बाहर का टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। आज की डेट में अलीगढ़ में अगर मैं या तो लोकल बिजनेस है या फिर कॉर्पोरेट बिजनेस है। अगर मैं रूम्स की बात करूं तो यहाँ पे 100% कॉर्पोरेट्स ही हैं। ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री को और साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ पर टूरिस्ट को बुलाया जाए, बाहर के लोग यहाँ घूमने फिरने आए। आज की डेट में ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि हम उसको घुमाने ले जा सकें, सिवाय इसके कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खिला दिया जाए। तो आज की एट प्रेजेंट होटल इंडस्ट्री की ये ज़रूरत भी है और डिमांड भी है कि यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। कौन से वो टूरिस्ट प्लेस या डेस्टिनेशन आप मानते हैं जो डेवलप होने चाहिए यहाँ पर? एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डेवलप की जा सकती हैं, जैसे अच्छे अच्छे वाटर पार्क बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे थीम पार्क्स बनाए जा सकते हैं। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, बाहर से कई जगह से लोग वहाँ उस ताज महोत्सव को देखने आते हैं। इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया जा सकता है। इसके साथ साथ अलीगढ़ की एक शान कही जाती है, पहचान कही जाती है, नुमाइश। उस नुमाइश को एक अच्छे अपग्रेड की जरूरत है, उसको एक अच्छे और बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की जरूरत है, ताकि पहले के समय में होता था कि लोगों के जो गेस्ट होते थे, बाहर से लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, वो आते थे नुमाइश को देखने के लिए, जो मैं समझता हूँ आज की डेट में बहुत कम हो गया है। तो उसको एक अपग्रेड की जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जिससे हम टूरिस्ट को यहाँ पर बुला सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर होटल इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिलेगी। जी विजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप पावर बैकअप सेक्टर से आते हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में? अगर कोई नए व्यवसायी इस ओर आने चाहें तो क्या उनको आप सुझाव देना चाहेंगे? हेलो, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए अगर अलीगढ़ में डेवलपमेंट देखने हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे डेवलपमेंट हो जिसके लिए, जैसे मान लो कुछ, हम लोग बाहर क्यों जाते हैं कभी सोचो। एक तो वो पॉइंट होता है जो बहुत सालों से टूरिस्ट बना हुआ है, जैसे ताजमहल है या वो है, तो उसकी एक हिस्ट्री है। अगर यहाँ हिस्ट्री है तो वो एएमयू तक ही सीमित हो जाती है, ज्यादा नहीं है जी। कुछ अगर नए पॉइंट बनाने हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में रिसेंट थोड़े दिनों पहले अक्षरधाम बना, वो आज अपने आप में वो हिस्ट्री में आएगा ही आएगा। कुछ लोग वहां नहीं जाते तो वहां जाते हैं, टूरिस्ट होता है। माफी चाहता हूँ विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका व्यवसाय है उसमें अगर नए लोग आना चाहें तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहें? बैटरी लाइन में, पावर बैकअप में अगर नए लोगों को आना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले उनको जितने भी परमिशंस नॉर्म्स हैं वो सारी लेनी चाहिए। काम करने के लिए गवर्नमेंट से सारे डिस्कस पहले कर लेने चाहिए कि अगर इसमें उनको लगता है गवर्नमेंट होने, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी खुले होते हैं जो गवर्नमेंट के सेक्टर में आते ही नहीं है और वहां हम लोग इंडस्ट्रीज रन कर लेते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। तो मैं उन सभी लोगों को मैसेज दूंगा कि पहले जब भी हम कहीं भी कोई इंडस्ट्रीज रन करें तो उससे पहले गवर्नमेंट से जरूर परमिशन लें, क्या हम यहाँ पर ये वाली इंडस्ट्रीज रन कर सकते हैं या नहीं। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो जगह अभी तो बदल के दे देगी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि बाद में आती है तो बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं। तो यही कहना चाहूंगा मैं। अखिल जी, न्यूज नेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं अभी देख रहा था कि आपका ये न्यूज नेशन जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और हम लोगों की आवाज़ भी शायद वहाँ तक जा रही होगी। सब व्यवसायी बैठे हुए हैं, सारे राजनेता बैठे हुए हैं, हमारे माननीय गणमान्य अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। तो इसके लिए तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन ये दिन रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी भगवान से हमारी प्रभु से कामना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाला, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम, और इस चर्चा के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय गुप्ता जी, आपको मंच पर मैं रोकना चाहूंगी और एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप मंच पर आए और विजय गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
तो स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर विजय गुप्ता जी को सम्मानित करते हैं एसडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट। और उम्मीद करते हूं कि ये चर्चा सफल रही। हमने उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। अब श्री संजीव अग्रवाल जी एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट से मैं आग्रह करना चाहूंगी उन्हें भी स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां आप लोगों से अनुरोध। तो मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजीव अग्रवाल जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हर्ष शर्मा। श्री हर्ष शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट से मैं आग्रह करना चाहूंगी सर आप इन्हें सम्मानित करें। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए बिल्कुल। और अब मैं मंच पर अरिचित गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका मंच पर। और एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट जी इन्हें भी प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और प्लीज आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करें। और मंच पे मैं नितिन शर्मा को भी बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ। तो न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 और इसका समापन हो रहा है। और इसके जरिए हमारी कोशिश रही, न्यूज नेशन टीम की कोशिश रही कि हर उन मुद्दों को छूने की कोशिश करें, साथ ही तमाम उन बातों का जिक्र इस के जरिए हमने करने की कोशिश की। और अब न्यूज एडिटर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के धीरेन्द्र पुंडीर जी से मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर आए और समापन करें। आप सभी लोग यहाँ थे, चर्चा थी, तो बहुत सारे सवाल आप लोगों को लगा होगा कि हमने किस तरह से इस पूरी चर्चा को, हम लोग एक पॉजिटिव नोट पर एक शहर को देखना चाहते थे कि जहां से उस शहर को आगे की तरफ जाने के रास्ते मिले और कितना सफर तय किया उस पर बातचीत हो। मुझे लगता है कि ये पूरा न्यूज स्ट्रीट का प्रोग्राम तमाम लोग यूट्यूब पर और लाइव पर लोगों ने देखा है और ये रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा शहर जिसमें अब आगे बढ़ने की जो पूरी उसकी ऊर्जा थी वो एक समन्वित रूप में जा रही है। अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनसे बात कर रहे हैं, एडीएम साहब अमित जी और साथ में हमारे एसपी साहब भी हैं। तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की तो लगता है कि शहर का एक रास्ता है। आप लोगों का इसका इतना खूबसूरत एक, हम लोगों ने ये जब अलीगढ़ पे बात हुई तो ये कहा कि वहां होटल कैसे ढूंढेंगे, बड़ा होटल कैसे करेंगे, लेकिन ये तमाम सवालों के जवाब यहाँ से लोगों ने देखे होंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि अलीगढ़ आगे की तरफ बढ़ता हुआ शहर है, 55वां इस देश का शहर है, तो जल्दी कम से कम इस यूपी के पहले 5 शहरों में हो, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि इसके पास न केवल लिगेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप जैसे लोग हैं। तो आज हम इस को यहीं रखते हैं, इस चर्चा को यहां आज खत्म करते हैं, लेकिन ये चर्चा आगे भी होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब आए। मैं न्यूज स्टेट की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया।